हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेक्स निधि लेकर। आज हम बात करने वाले हैं रिट्स की कि रिट्स कितनी तरीके की होती है, रिट्स का मतलब क्या होता है। और आर्टिकल 32 एंड 226 की भी बात करेंगे कि 226 और 32 क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने फंडामेंटल जो सीरीज है अभी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने उसमें प्रॉपर 14 से लेकर 32 तक कवर करा है, लेकिन कुछ कमेंट में आया था कि रिट्स पे वीडियो बनाइए सर, तो हमने आज रिट्स के ऊपर फोकसिंग वीडियो बनाई है। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। हम मिलते हैं आगे जो वीडियो में, ठीक है। तो रीड्स क्या होता है, अगर सिंपल सी बात करें तो रीड्स एक रिटर्न ऑर्डर होता है किसके थ्रू, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट आ जाते हैं। तो रीट एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है, ठीक है। क्यों होता है? जब आपका फंडामेंटल का वॉयलेंस होता है, जब आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेंस होता है, जब रीड्स का कॉन्सेप्ट आता है और इसको जैसे ही इन्फोर्स किया जाता है तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स रहते हैं उनका प्रिवेंशन होता है, उनका बचाव होता है। अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट में बात करता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की बात करता है। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, रीट का अगर क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली एक और क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 क्या होता है। हम आगे देखते हैं कि कितनी तरह की रेट्स रहती है। तो 5 तरह की रेट्स रहती है। कौन कौन सी? हाबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी और क्यो वारंटो। क्या होती है हम डिटेल में देखते हैं पांचों रिट्स को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। मैंने और भी वीडियो बना के रखी है कि चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेट हाबिस कॉर्पस से। तो हाबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी, बॉडी यानी कि शरीर, टू हैव द बॉडी। ये क्या प्रोटेक्ट करता है? पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। किसमें? इलीगल डिटेंशन में। और ये कौन फाइल कर सकता? कैन बी पर्सन बाय एनी ऑफ बिहाफ ऑफ डिटेंशन। सिंपल सी बात करते हैं, तो थ्योरी बेस्ड हो गए। ये हाबिस कॉर्पस का सिंपल सा मतलब ये है कि इसका यूज तब होता है जब पुलिस आपको इलीगल वे में अरेस्ट करती है, विदाउट वारंट अरेस्ट करती है, या फिर अरेस्ट करने में 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करती है। तब आप इस रेट का यूज कर सकते हैं। कौन इस यूज को फाइल कर सकता है? एनी पर्सन। अब भाई जिसका अरेस्ट हो गया वो जेल में, तो वो कैसे फाइल करेगा? एनी पर्सन यानी कि उसका कोई रिलेटिव है, वो इस रेट को फाइल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल कर सकता है। और इससे जो पुलिस आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करती है उससे आप बचते हैं। तो हाबिस कॉर्पस उसकी बात करता है, आपको इलीगल डिटेंशन से बचाने की बात करता है, ठीक है। अब सेकेंड रिट की बात करते हैं जो कि रिट है मेंडेमस। तो इसका मीनिंग क्या होता है? वी कमांड। ये कब इशू होती है? इन्फोर्स ऑफ लीगल ड्यूटी। ये किसके अगेंस्ट होती है? पब्लिक ऑथोरिटीज और न्यू अगेंस्ट प्राइवेट पर्संस। हमने थ्योरी देखी, अब हम सिंपल में। इसका मतलब होता है कि हम किसी भी मेंटेनेंस में, हम किसी भी ऑथोरिटी में या पब्लिक ऑथोरिटी, प्राइवेट की बात नहीं है, पब्लिक ऑथोरिटी, मान लो कोई पर्सन है जो कि एक पुलिस ऑफिस में है, वो अपने आप को गिरफ्तार करना था। आप पूछते हो कि आप किस ऑथोरिटी से मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, तो आप उससे ये पूछ सकते हो कि आपके पास में क्या पावर है मुझे गिरफ्तार करने की। क्या लीगल ड्यूटी के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं? अगर मान लो कहीं पर अभी आप जाते हो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ पे वो आपको काम करने से मना करता है, आप बोलते हैं किस अथॉरिटी से आप मना कर रहे हो, क्या आपके पास में पावर है? तो ये रीट बात करती है कि आप किस अथॉरिटी से बात कर रहे हो, कि क्या अथॉरिटी का आपके पास में पावर है। और ये रीट कौन फाइल कर सकता है? तो जो पर्सन जिसके साथ में ये काम हुआ है, जिसको किसी काम करने के लिए मना कर रहे हैं या फिर जबरदस्ती उसके साथ में कुछ कर रही है, पुलिस हो गई या फिर कई बार क्या होता है कि आरबीआई ऑफिसर जब भी मतलब घर में घुसते तो आप क्या बोलते हैं सबसे पहले कि आप किस अथॉरिटी से आ रहे हो, आप अपना कार्ड बताइए। उसी वे में यहाँ पर बात होती है ताकि आपको कुछ भी लोगों के से जो कि गलत तरीके से कुछ भी काम करते हैं उससे रोक सके। तो ये जो होता है, इसके अगेंस्ट आप कहाँ पर कोई भी पर्सन कर सकता है? नहीं, जिसके साथ में क्राइम हुआ है, जिसके साथ में वो काम होता है, वही फाइल कर सकता है। तो हमने देखा कि रिट ऑफ मेंडेबस क्या होता है। अब हम देखते हैं रिट ऑफ प्रोविशन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है कि मान लो आपका कोई केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, ठीक है, या फिर एक ट्रिब्यूनल कोर्ट में इशू अराइज होता है, और आप क्या करते हो कि उसके फाइनल डिसीजन, यानी कि आज उसका फाइनल डिसीजन है, उससे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो, बोलते हो कि जो मेरा केस चल रहा है उस पर आप रोक लगवा दीजिए, क्या कर दीजिए, उसको प्रोहिबिट कर दीजिए, ताकि मैं दूसरा केस कर सकूं और मैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लड़ सकूं। तो मतलब कि जो लोअर कोर्ट से रहते हैं उसको प्रोहिबिशन करवाने के लिए तो प्रोहिबिशन का यूज होता है, ठीक है। और फिर
रिट और सरसरी का यूज क्यों होता है? तो सरसरी का यूज होता है टू बी इन्फॉर्म, यानी कि कोस करने के। देखो, पोजीशन में सिर्फ वो रोक लगाते हैं, ठीक है। हमने किसी भी कोर्ट के केस पे जो लोअर कोर्ट में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है या फिर और उससे छोटे कोर्ट में उस पर रोक लगा दी, लेकिन सरसरी में हम खत्म ही कर देते हैं। यहाँ रोक की बात नहीं है, क्योश कर देते हैं। जो ऑर्डर आता है उसको हम खत्म ही कर देते हैं कि जो आपने ऑर्डर दिया है वो गलत है। तो सरसरी में क्या करते हैं, हम ऑर्डर खत्म कर देते हैं और पोजीशन में हम रोक लगाते हैं थोड़ी देर के लिए। और हम क्यू वारंट की बात करें तो क्यू वारंट में हम बोलते हैं भाई व्हाट अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी से आप काम कर रहे हो, कुछ मैच हुआ। यहाँ पर हम बोलते हैं मेंडेवर्स में कि आप किस अथॉरिटी से अपनी लीगल ड्यूटी कर रहे हो या फिर क्या आपके पास में अथॉरिटी हम कमांड करते हैं। वहीं हम क्यू वारंट बात करते हैं किसी पर्सन से जो कि पब्लिक या स्टेचुटरी अथॉरिटी के अंदर आता है, यानी कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई गवर्नमेंट है, कि कौन सी अथॉरिटी क्या पावर है कि आप इस डेस्क पे बैठ रहे हो, क्या पावर है आके आप पुलिस की डेस्क पे बैठे हो। तो ये पावर को बोलने के लिए कि क्या पावर है आपके पास में, क्या अथॉरिटी है, इसलिए हम क्यू वारंट का यूज करते हैं। तो पांचों रेट बहुत इम्पोर्टेंट है। पांचों रेट का कहीं ना कहीं काम होता है। हम क्यू का कंपेरिजन में देखते हैं कि रेट्स का एक्चुअल क्या है। देखो, हबिस कर्पस किस लिए यूज होती है? जब आप पे इलीगल डिटेंशन होता है तब आप हबिस कर्पस यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार हबिस कर्पस का यूज होता है। जब भी इलीगल डिटेंशन होता है तो हबिस कॉर्पस का यूज होता है। फिर सेकंड आते हैं मेंडामेस। मेंडामेस में हम पूछते हैं कि आपके पास में क्या लीगल ड्यूटी है, ठीक है। फिर प्रोविडेशन में हम बोलते हैं कि जो लोअर कोर्ट से उसका डिसीजन आने से पहले आप उस पर स्टॉपर लगा दिए या फिर उसको थोड़ी सी देर के लिए रोक दीजिए। सर्जरी में हम क्योस करते हैं, जो डिसीजन आता है यहाँ पर हम डिसीजन आने से पहले कहते हैं, यहाँ जब डिसीजन आ जाता है तो उसको डिसीजन को रोकने के लिए सर्जरी का यूज करते हैं। और क्यू वारंट में हम किसी भी पब्लिक ऑफिसर से पूछते हैं कि आपके पास में क्या अथॉरिटी है। तो आपको समझ में आया क्या होती है रिट्स। और रिट्स हमेशा, जैसे जब भी फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है, ये प्रैक्टिकल बात है, तो आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और फंडामेंटल राइट के साथ में आपका कोई सा भी राइट का वोलेशन हुआ तो आप नॉर्मल हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। और रीट्स क्या इंश्योर करता है कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो। रीट्स बैकबोन होती है फंडामेंटल राइट्स की। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स सब पता, लेकिन जब आपको रेमेडी नहीं पता कि अगर वोलेशन होता है आपके फंडामेंटल राइट्स का तो आप क्या करोगे, तो ये एक बैकबोन है आपकी फंडामेंटल राइट्स की रीट्स है। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अगर मान लो आज आपका इलीगल डिटेंशन हो जाता है तो आप अपने परिवार वालों को बोल तो सकते कि आप हबिस कॉर्पस फाइल कर दो ताकि मेरे को बचा सको। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लो स्टूडेंट, ऐसा नॉर्मल सिटीजन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और मैंने बहुत सारी वीडियो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बीएनएस चैनल बनाई है, जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।